हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप कि आप सब बढ़िया से होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ में जो आज हमारा चौथा लेक्चर है, रोल एंड कैटेगरीज ऑफ फर्मवेयर एंड ह्यूमन वेयर। तो होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से जो है आप अपनी तैयारी को कर सकें। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, JKSSB वुमेन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कंप्यूटर 10 मार्क्स का आने वाला है और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का पार्ट नंबर 6, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छे से देख लिया है। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग सिस्टम हार्डवेयर को देख लिया, CPU क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज मीडिया के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को देखा और आज हम देख रहे हैं रोल एंड कैटेगरीज ऑफ फर्मवेयर एंड ह्यूमन वेयर। तो चलिए कुछ सीख लेते हैं नया। अगर मैं बात करूं फर्मवेयर की, तो इसको हम थोड़ा सा पहले समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि फर्मवेयर एक्चुअली में होता क्या है। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इट इज़, आखिर में फर्मवेयर है क्या। तो फर्मवेयर इज़ लाइक ए सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टग्ड इनसाइड योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर। तो फर्मवेयर्स एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, एक सेट है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस का जो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर के अंदर डाली हुई होती हैं, मतलब सेट की हुई होती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान ले, आप अगर सोचें कि एक ट्रैफिक कोप है जो क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कार्स एट एन इंटरेक्शन। द कोप, जो कोप है वो एक फर्मवेयर है, टेल्स ईच कार, और हर एक कार जो है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। व्हाट टू डू, मेकिंग श्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली। मान लो कि आप एक कंप्यूटर एक ट्रैफिक कॉप को देखते हैं जो कि कार्स को डायरेक्शन दे रहा होता है कि आपने किधर जाना है, किधर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि जाम ना लगे और हर एक चीज़ जो है स्मूथली चलती रहे। तो जो कोप है, वो ट्रैफिक कोप जो है वो एक फर्मवेयर है, और जो कार्स हैं वो हर एक कार्स जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का कंपोनेंट है। अब आप सोचिए, अगर वो ट्रैफिक कॉप ना हो तो जो कार्स हैं वो क्या करेंगी, स्मूथली रन नहीं करेंगी। लेकिन उस कॉप की वजह से, उस ट्रैफिक कॉप की वजह से जितनी भी कार्स हैं वो सारी स्मूथली रन कर रही हैं, कोई भी कहीं पे जाम नहीं लग रहा है। सेम जो है फर्मवेयर क्या करता है, इसी तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है ताकि सारा का सारा सिस्टम जो है हार्डवेयर का वो स्मूथली वर्क कर सके। होप कि आपको फर्मवेयर की समझ में आया होगा। फर्मवेयर जो होता है वो हमारा एक किस्म का सॉफ्टवेयर टाइप है जो कि परमानेंट मेमोरी के रूप में हमारे में रहता है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये सेव रहता है रोम के बीच में। इसको डिलीट करना, इसको अमेंड करना आसान नहीं होता है। और ये जो फर्मवेयर है हर एक प्रकार का डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उनमें पाया जाता है, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा लैपटॉप हो, चाहे कोई वॉशिंग मशीन्स हो, कोई कैमरास हो, डिजिटल डिवाइसेस, माइक्रोवेव ओवन, कोई भी हो गया, उन सब के अंदर फर्मवेयर पाए जाते हैं। ह्यूमन वेयर की बात करें तो ह्यूमन वेयर जो होता है वो एक लोग जो कि कंप्यूटर साइड टेक्नोलॉजी की हम बात करें, जैसे कोई इसको डेवलप करने वाला है, डेवलपर हो गया, या हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर्स जो होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो ह्यूमन वेयर होते हैं। हम इमेजिन करते हैं जैसे हमारी फ़ोन की स्क्रीन है और उसके ऊपर हम बटन देखते हैं कुछ, हमें पता है वो कितना आसान होता है हमारे लिए यूज़ करना। हम कंप्यूटर की स्क्रीन में देखकर अपने उनके बटन्स को यूज़ करके हम कंप्यूटर फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। वो यही ह्यूमन वेयर है कि क्या कितने आसान, सिंपल, अगर हम एक बात करें, इसकी एक सिंपल और एक सिंपल तरीके से इसको देखें और इसकी एक सेंस बनाएं कि कितने आसान तरीके से हमारे लिए कह सकते हैं कि उन्होंने अरेंजमेंट किया है कि कोई भी इंसान उसको स्मूथली रन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं वो एक बहुत अच्छा जो है ह्यूमन वेयर है। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट ईजली, दैट्स बिकॉज समवन थॉट अबाउट यू व्हेन दे डिज़ाइन इट। अगर हम उस मोबाइल फ़ोन को इतनी आसानी से काम में ले रहे हैं, उसका इतनी आसानी से काम कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि कोई ना कोई बंदा है जिसने उसको बनाया है, उसने हमारी केयर की है कि हम कितनी आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो वो ह्यूमन वेयर ही है जो इसको डेवलप करते हैं, यानी कि डेवलपर हो गया, कोई हार्डवेयर और नेटवर्क इंजीनियर हो गया, वो सारे के सारे हमारे ह्यूमन वेयर आते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द पीपल हु वर्क
इन कनेक्शन विद द कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड ह्यूमन वेयर। वो लोग जो क्या करते हैं, काम करते हैं कंप्यूटर के साथ कलेक्टिवली, उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं। तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं फर्मवेयर को। फर्मवेयर क्या होता है इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्मवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन योर हार्डवेयर। इट इज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी हार्डवेयर सच एज कीबोर्ड, hard drives, BIOS, graphic cards, printers, and also in household devices like TVs, microwaves, ovens, and washing machines। तो हम कह सकते हैं कि फर्मवेयर जो है एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो जुड़ा होता है हार्डवेयर के साथ, और इसको इंस्टॉल किया जाता है जब किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, चाहे वो कीबोर्ड्स हो सकते हैं, हमारे हार्ड ड्राइव्स हो सकते हैं, बायोस हो सकते हैं, ग्राफिक कार्ड्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, या कोई भी हाउस होल्ड डिवाइस हो सकता है, जैसे टीवी हो सकते हैं हमारे, माइक्रोवेव ओवन्स हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन्स हो सकती हैं। तो ये सब जब बनते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही जो है इनके हार्डवेयर में जो फर्मवेयर है वो उसके साथ में जुड़ा होता है। फर्मवेयर कंटेन्स एम्बेडेड प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी हार्डवेयर। अब फर्मवेयर के अंदर जो होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स एम्बेडेड होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं बेसिक फंक्शन किसी भी हार्डवेयर के। ड्यू टू दिस फर्मवेयर इज़ आल्सो रेफर्ड एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इन सारी खूबियों के कारण ही जो है फर्मवेयर को हम ये भी कहते हैं कि उसे हम कह सकते हैं कि वो हार्डवेयर का ही सॉफ्टवेयर है, यानी कि हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर जो है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से आपको फर्मवेयर के बारे में और ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिली होगी कि फर्मवेयर क्या है। तो हमने देखा कि फर्मवेयर हमारा जो है वो हार्डवेयर का ही सॉफ्टवेयर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या किया जाता है, उस हार्डवेयर के अंदर डाला जाता है। अब वो चाहे कोई भी डिवाइस हो, हमारा कीबोर्ड हो, हार्डवेयर हो, कीबोर्ड हो, हार्ड ड्राइव हो, बायोस हो, ग्राफिक कार्ड्स हों, प्रिंटर हो, हमारी कोई घर की और हाउस होल्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हो, टीवी, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स, कैमरास, कुछ भी हो सकते हैं। उन सब के अंदर जो है, उन सब के हार्डवेयर के अंदर जो है फर्मवेयर को डाला जाता है ताकि उसको अच्छे से फंक्शन करवा सके। तो आइए देखते हैं कि जो फर्मवेयर है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है। फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम के अंदर फर्मवेयर को स्टोर किया जाता है, विच इज़ कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी। जो रोम जो होती है वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके ऊपर भी मैंने आपको ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके ऊपर वीडियो बनाया है, लास्ट में वीडियो के मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। रोम इज़ आल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी, इज यूज टू स्टोर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं कि रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं और इसे यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर। डाटा इन रोम कैनॉट बी अल्टर आ चेंज। जो डाटा रोम के अंदर होता है उसे हम ना तो चेंज कर सकते हैं, ना तो उसको हम बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसको मॉडिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इफ़ एनी चेंजेस आर नीडिड इट पोजेज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस लानी होगी तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आ सकता है। द डाटा आर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन रोम सच एज फर्मवेयर आर नॉट रिटर्न बाय द यूज़र। अब हम कह सकते हैं कोई भी डाटा, कोई भी प्रोग्राम जो इंस्टॉल किए जाते हैं रोम के अंदर, जैसे कि फर्मवेयर है, वो किसी भी यूज़र के द्वारा नहीं लिखे जा सकते। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोग्राम्स आर एम्बेडेड इन रोम। ये कब किए जाते हैं? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही ये प्रोग्राम सारे जो है रोम के अंदर एम्बेडेड किए जाते हैं। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो टर्म फर्मवेयर थी ये माना जाता है कि काइन की थी ये अर्शर ओपलर ने 1960s में। अब अर्शर ओपलर जो थे वो एक IBM इंजीनियर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डेवलप करने के लिए IBM 1690 कंप्यूटर, यानी कि जो 1620 कंप्यूटर जो था उसको डेवलप किया था अर्शर ओपलर ने। इन्होंने ही इस टर्म को काइन किया था फर्मवेयर को। अगर फर्मवेयर की हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लो लेवल फर्मवेयर, हाई लेवल फर्मवेयर और सब सिस्टम फर्मवेयर। फर्मवेयर को 3 टाइप्स में हम ब्रॉडली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है लो लेवल फर्मवेयर, दूसरी आती है हाई लेवल फर्मवेयर और तीसरी आती है सब सिस्टम फर्मवेयर।
चलिए हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फर्मवेयर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे लो लेवल फर्मवेयर। लो लेवल फर्मवेयर्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं क्लोज टू द हार्डवेयर एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए एंड कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए। तो हम कह सकते हैं कि लो लेवल फर्मवेयर जो है वो हार्डवेयर के बहुत जो है क्लोज ऑपरेट करते हैं। बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कंट्रोल करते हैं ये हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं वायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड यूईएफआई यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। साथ साथ में जहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया होता है उनको नोट कर लिया करो क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। वायोस और यूईएफआई जो है ये दोनों जो हैं ये फर्मवेयर हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड के और ये इंस्टलाइज करते हैं एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। ये हमने इनके बारे में काफ़ी बार पढ़ लिया है कि बूटिंग के लिए जो वायोस और यूईएफआई जो है वो हेल्पफुल होते हैं। हाई लेवल फर्मवेयर की बात करें तो हाई लेवल फर्मवेयर जो है वो ऑपरेट करते हैं मोर अब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर और प्रोवाइड करते हैं एडवांस फंक्शनैलिटीज़ एंड सर्विसेज बियॉन्ड द बेसिक हार्डवेयर कंट्रोल। तो एडवांस लेवल पे जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं हाई लेवल फर्मवेयर। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं लाइक स्मार्ट टीवीज़, उसके बाद होम ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं हमारे, यानी कि उनके जितने भी कम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको ये यूज़र इंटरफेस नेटवर्क कम्युनिकेशन या डिवाइस कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पर हाई लेवल का फर्मवेयर को यूज़ किया जाता है। अब सब सिस्टम फर्मवेयर की अगर बात करें तो सब सिस्टम फर्मवेयर जो होता है वो फोकस करता है स्पेसिफिक सब सिस्टम के ऊपर विद इन द डिवाइस और उनकी फंक्शंस को और इंटरेक्शन को मैनेज करने में काम करता है। जैसे हमारे ग्राफिक कार्ड्स हो गए। अब ग्राफिक कार्ड्स जो है वो एक सिस्टम फर्मवेयर है। अब इसका काम है कि कंट्रोल करना जीपीयू को, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को और मैनेज करना टास्क जो होते हैं रिलेटेड टू रेंडरिंग ग्राफिक्स एंड आइसोलेटिंग सर्टेन कंपोनेंट्स। तो ये काम है सब सिस्टम फर्मवेयर का। तो एक्सप्लेन करके मैंने आपको तीनों टाइप्स की समझा दी है कि लो लेवल फर्मवेयर क्या है, हाई लेवल फर्मवेयर क्या है और सब सिस्टम फर्मवेयर क्या है। अब एमसीक्यू के लिए कुछ नाम ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि जो एमसीक्यू में कई बार पूछते हैं कि इनमें से कौन सी टाइप जो है फर्मवेयर की है और कौन सी नहीं है। तो वहाँ पे थ्योरी नहीं आएगी तो एमसीक्यू में आएगा। तो एमसीक्यू में ये आपको नाम थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है वो टाइप्स हैं किसकी, फर्मवेयर की। क्योंकि जैसे हमने ये कुछ इनमें से कुछ लो लेवल में आ रहे हैं, कुछ हाई लेवल में आ रहे हैं। तो ये सारे जो हैं मोटे मोटे नाम हमने यहाँ पर निकाल के रख दिए। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं ये टाइप्स हैं इसकी फर्मवेयर की। तो आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी फर्मवेयर की टाइप है कि नहीं है। रोल की बात करें कि रोल क्या है फर्मवेयर का, तो फर्मवेयर जो है वो एक प्ले करता है क्रूशियल रोल इन ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम। ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि फर्मवेयर क्या है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, उनके ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्राइमरी जो इसकी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। सबसे पहली तो ये इंस्टॉलेशन करने के लिए काम में आता है। फर्मवेयर जो है वो इंस्टलाइज करता है और कॉन्फ़िगर करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस एंड इंश्योरिंग दैट द सिस्टम इज़ रेडी फॉर ऑपरेशन। और इंश्योर करता है कि सिस्टम जो है वो रेडी है किसके लिए, ऑपरेशन के लिए। दूसरा इसका काम है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड द हायर लेवल सॉफ्टवेयर, एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फिजिकल कंपोनेंट्स। तो यानी कि एक ब्रिज का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिजिकल कंपोनेंट के बीच में। तीसरा इसकी रोल की बात करें तो कंट्रोल जो करता है। फर्मवेयर प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक हार्डवेयर फंक्शनैलिटीज एंड गाइडिंग द बिहेवियर ऑफ डिवाइसेस सच एज सीपीयू, जीपीयू एंड स्टोरेज कंपोनेंट्स। इसलिए सिक्योरिटी में भी इसका काम है। कुछ फर्मवेयर ऐसे हैं जो जिनके अंदर क्या होते हैं, सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेफ गार्ड करने के लिए हमारे सिस्टम को अनगेस्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस और मलिशियस एक्टिविटीज़। तो काफ़ी हद तक हम देखें तो जो है फर्मवेयर हमारे
डिवाइसेस में वर्क कर रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी वर्क कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके बीच में, इंस्टॉल करने के लिए जो है उनकी इंस्टॉलेशन करने के लिए, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए हार्डवेयर्स को काम कर रहे हैं। इस तरीके से अपडेट्स के लिए काम कर रहे हैं। फर्मवेयर्स जो होते हैं वो अपडेट करते हैं न्यू फीचर्स को, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं, एड्रेस करते हैं सिक्योरिटी को। उसके बाद ये मतलब कि डिवाइस की अडेबिलिटी को जो है ये इंश्योर करते हैं। तो काफ़ी हद तक जो है फर्मवेयर अलग अलग तरीके से जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कैटेगरीज़ की बात करें अगर हम, तो कैटेगरीज़ में की फर्मवेयर्स की कैटेगरीज़ क्या हैं, तो हमने देखा कि वाईओएस एंड यूईएफआई फर्मवेयर को देखा हमने कि ये जो होते हैं वाईओएस और ईएफआई, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्टोर रहते हैं और फिर ये क्या करते हैं, हार्डवेयर को बूट प्रोसेसिंग के दौरान जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। इसी तरीके से डिवाइस का, अगर हम कोई भी डिवाइस की बात करें, डिवाइस फर्मवेयर की बात करें, तो अलग अलग डिवाइस जितने भी हैं, जैसे प्रिंटर, राउटर, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, उनके अंदर ये डिवाइस फर्मवेयर पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है उनकी फंक्शनैलिटी को और कम्युनिकेट करता है इन डिवाइसेस के बीच में, ताकि ये प्रॉपर ऑपरेट कर सकें। इसी तरीके से एम्बेडेड सिस्टम फर्मवेयर की बात करें तो ये यूज़ किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर्स के रूप में। एम्बेडेड सिस्टम के अलग अलग एप्लीकेशंस जो होते हैं, एप्लीकेंसीज अलग अलग जो होते हैं उनके बीच में होता है, जैसे ऑटोमोटिव हमारी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। और मैनेज करता है ये अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे वॉशिंग मशीन्स हो गए, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, कार के इंजन्स हो गए, उनके अंदर ये कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। स्टोरेज फर्मवेयर की बात करें तो ये हार्ड ड्राइव और एसएसडी के अंदर जितनी भी स्टोरेज पाई जाती है उनके अंदर पाया जाता है, और ये कंट्रोल करता है डाटा को असेस करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, उसकी स्टोरेज की मैनेजमेंट के लिए, और कोई एरर जो हो उनकी अंदर, स्टोरेज के अंदर कोई एरर आ जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए स्टोरेज फर्मवेयर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर नेटवर्क फर्मवेयर की बात करें तो ये जो होता है नेटवर्क फर्मवेयर जो होता है वो यूज़ किया जाता है नेटवर्क इक्विपमेंट्स में, सच एज राउटर एंड स्विचेस के अंदर। और ये भी क्या करता है, मैनेज करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, डाटा ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार की जो इसकी कैटेगरीज हैं उनको अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, ताकि ये अलग अलग तरीके से काम में आ सके। ह्यूमन वेयर में हम सबसे पहले बात करेंगे यूज़र इंटरेक्शन। तो ह्यूमन वेयर जो होता है वो जोर डालता है हमेशा किसके ऊपर, यूज़र इंटरफेस के ऊपर, और द वे ऑफ ह्यूमन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स, और वो तरीका जिसके साथ ह्यूमन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। दिस इंक्लूड्स द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, touchpad, extra, and the output devices, a monitor, printer that allow users to communicate with the computer। तो ह्यूमन वेयर सबसे पहले यूज़र इंटरेक्शन के ऊपर ध्यान देता है, और उसके ऊपर जो है वो क्या करता है, देखता है कि ह्यूमन किस तरीके से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। अब वो चाहे इनपुट डिवाइसेस के साथ हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस के साथ हो, और यूजर्स को अलो करता है कि वो कम्युनिकेट कर सके किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। तो सबसे पहला रोल ये है इसका, यूज़र इंटरेक्शन। दूसरे रोल की बात करें अगर हम ह्यूमन वेयर की, तो उसमें देखा जाता है प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। अगर इसमें हम बात करें तो ह्यूमंस क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट रन ऑन कंप्यूटर्स। वो ह्यूमंस ही होते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, फिर वो कंप्यूटर के ऊपर रन करती हैं, या जो कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के ऊपर रन करती हैं उन एप्लीकेशंस को ह्यूमन ही बनाता है। दिस इन्वॉल्व्स writing codes, designing algorithms, and developing software solutions to address various needs। अब इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे कोड की राइटिंग्स हो, चाहे कोई एल्गोरिथम्स की डिज़ाइनिंग हो, या डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हो, वो किसी भी तरीके की नीड्स को एड्रेस करने के लिए जो है वो ह्यूमन ही अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाते हैं। तो यानी कि दूसरा रोल ह्यूमन वेयर का हो गया प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तीसरी बात करें, तीसरा रोल क्या है ह्यूमन वेयर का, तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
ह्यूमन जो है प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर यूजेस। अब ह्यूमंस जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि कंप्यूटर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और उनको कैसे हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वेदर इट इज़ ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर इश्यूज, रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर वर्क्स और अडाप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ वाइटल। तो अब चाहे वो किसी भी तरीके के इश्यूज हों, वो ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड हों, हार्डवेयर के इश्यूज होते हैं जो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के वर्क्स हों उनको रिजॉल्व करना हो, चाहे कोई न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना हो, उन सब में ह्यूमन की इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। तो ह्यूमन वेयर के जो 3 जो है रोल हैं, वो सबसे पहले ये है कि यूज़र इंटरेक्शन, कि यूज़र की इंटरेक्शन कैसी रहती है उसमें। दूसरा होता है प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और तीसरा जो अहम रोल बन जाता है वो बन जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन वेयर की, तो ये भी 3 जो हमारी अहम कैटेगरीज इसकी बन जाती हैं। उसमें भी पहला जो हमारा आता है यूज़र इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं यूआई डिज़ाइन। दूसरा हमारा आता है यूज़र एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं यूएक्स डिज़ाइन। और तीसरा आता है हमारा यूज़र ट्रेनिंग एंड स्किल्स एनहांसमेंट। तो ये 3 अहम जो हैं कैटेगरीज बन जाती हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बन जाती हैं ह्यूमन वेयर की। लेते हैं हम, तो सबसे पहले यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो है उसका रोल रहता है कि हमेशा ये फोकस करता है कि जो भी चीज़ें जो क्रिएट की जाएँ वो कैसी हों, उसका इंटरफेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अब ये जो इन्वॉल्व होता है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि आपके लेआउट के बटन्स कैसे होंगे, आपके मेन्यूज़ कैसे होंगे, या अदर एलिमेंट्स जो है वो कैसे होंगे जिसके साथ यूज़र जो है इंटरेक्ट करेगा। तो यानी कि जैसे हमने सब स्टार्टिंग में फ़ोन की एग्जांपल ली थी कि एक फ़ोन है, उसकी स्क्रीन के ऊपर आप बटन देखते हैं तो आपको कैसा लगता है उनको यूज़ करके। तो उसको बनाने में किसी न किसी ने तो आपका ध्यान रखा होगा कि जो यूज़र्स हैं वो इसको आसानी से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला ह्यूमन वेयर की जो कैटेगरीज आती हैं उसमें हमारा यूआई डिज़ाइन आता है कि डिज़ाइन को इस तरीके से मद्देनज़र रखा जाता है कि जो यूज़र हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट आसानी से ईजिली इंटरेक्ट कर सकें। दूसरा हमारा आता है यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि यूएक्स डिज़ाइन। यूएक्स डिज़ाइन जो है वो इंश्योर करता है दैट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग ए सिस्टम इज़ पॉजिटिव। किसी भी सिस्टम को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ना कि हमें ऐसा लगे कि हम इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यूज़ करने में। हमारा उनका जो फोकस होता है वो क्या होता है इन ऐसे फैक्टर्स के ऊपर कि वो क्या होता है यूज़ करने में आसानी हो, वो एफिशिएंसी अच्छी हो डिवाइस की, और अंततः वो क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए, यूज़र जो है उसकी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें यूज़र ट्रेनिंग एंड स्किल्स एनहांसमेंट की, तो ह्यूमन वेयर जो है वो इंक्लूड करता है स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेनिंग यूजर्स एंड एनहांसिंग देयर स्किल्स टू effectively and efficiently use कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ह्यूमन वेयर में जो है स्ट्रेटजीज को भी इंक्लूड किया जाता है ट्रेनिंग यूजर्स के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, इन्हांस कर सकें स्किल्स, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है उन अपने एक्सपीरियंस को, उन अपने ट्रेनिंग्स को यूज़ कर सकें। होप कि आपको ये आज का लेक्चर जो है हमारा फर्मवेयर और ह्यूमन वेयर के ऊपर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जीके एग्जाम्स फॉर यू। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।